अगर अच्छे नंबर लाने तो हवाबाजी से बाहर निकलना पड़ेगा। केमिस्ट्री पे जो सेट दे भी रखा है सर, तो ये सेट कैसे आ जाएगा सर? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। छोटे छोटे बच्चे हैं, हाई स्कूल वाले, तो सभी जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले उन्हें बता दे रहे हैं दोस्तों, अभी आप बहुत छोटे हो, आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी। जिन्हें कुछ नहीं मालूम होगा वो भी वीडियोस बनाए पड़े होंगे, तो पहले बता देते हैं, प्रॉपर 11 साल हो गए हमें पढ़ाते हुए, ठीक है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो ब्रह्मास्त्र हैं। कुछ लोग कहेंगे सर इतने सारे क्वेश्चन लिख दिए, नहीं सर, इसके अंदर से भी हम बताएंगे आपको कौन से इंपॉर्टेंट। जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उन्हें पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। पहले बता देना है, पढ़ना सब कुछ है अगर आपको 95 नंबर चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। जो बच्चे थोड़े से कमजोर है, कमजोर का मतलब हम आपको पहले बता चुके, कमजोर कोई नहीं होता, लेकिन चलिए नहीं याद है, दिक्कत है, तो इनमें से हम कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे 10, 15, 20, और बहुत आसानी से आप पास हो जाएंगे बहुत बढ़िया नंबरों से, ठीक है सर। तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे इधर फिजिक्स वाले पोर्शन पे, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, समझाएंगे हम आपको। देखिए यहां लिखा हुआ दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग नहीं आएंगे तो क्या आएगा सर? आपसे पूछेगा कि वाहनों में, गाड़ी जो होती है हमारी, बस है, सीट है, ड्राइवर की सीट के पास कौन सा दर्पण लगा होता है, ठीक है, या फिर जो सड़कों में लैंपें लगी होती है उनमें कौन सा दर्पण लगा होता है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। फिर दृष्टि दोष में क्या पूछेगा? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता, इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। जिन लोगों को सब कुछ याद है वो नीचे कॉमेंट करके बताते जाए, ठीक है सर। फिर लेंस के बारे में पूछ सकता है, लेंस के प्रकार, समंजन क्षमता मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी बच्चे, और दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, समंजन क्षमता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, वो ये हम जो यहाँ पे गोला बनाएंगे उन्हें वो जरूर पढ़ें, ठीक है। और हम फिर भी कह रहे हैं जितना, क्योंकि अभी तो एक हफ्ते, लगभग 6 से 5-6 दिन है आपके पास, तो जितना ज्यादा पढ़ पाइए। फिर कह रहे हैं जो भी चीजें आपको इसमें नहीं मिले, फिलहाल तो सारी चीजें आपको मॉडल में मिल जाएंगी। एक मास्टरमाइंड का मॉडल पेपर ले लीजिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, नीचे कमेंट करके बताइए, 24 घंटे के अंदर आपको वीडियोस लाके हम देंगे, ठीक है सर। उसके बाद देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको पता होना चाहिए। स्नेल का नियम, अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है वही स्नेल का नियम होता है। फ्लेमिंग के नियम में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अंगूठे का नियम, हथेली के नियम, ये आपको याद होने चाहिए। F बराबर, ये जो हमने गोले बना रखे हैं, ये गोले भाई क्यों बना रखे हैं? फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, गिने चुने 5-6 सवाल आते हैं। एक सवाल कौन सा आता है? F बराबर बिल साइन थीटा, कभी कभी लॉन्ग में दे देता है, और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड सवाल भी पूछ लेता है, ठीक है। यानी F बराबर बिल साइन थीटा आपको नहीं छोड़ना है, इससे रिलेटेड सवाल भी आ जाता है। ये सापेक्ष वाला सवाल क्या है भाई? जो सापेक्ष वाला ये होता है कि वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक इतना है, तो उसके सापेक्ष उसका अपवर्तनांक बताइए, तो सापेक्ष वाले सवाल आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सवाल Q बराबर IT, Q बराबर NE, मतलब धारा दे रखी होगी, आवेश इतना, तो आपने पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा कमेंट करके बताइए, हम न्यूमेरिकल की एक अलग से वीडियो ले आएंगे आपके लिए, ठीक है सर। और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि प्रॉपर रिसर्च, पिछले 1 घंटे से हमने ये सब रिसर्च की है, तब ये वीडियोस हम बना रहे हैं, ठीक है। P बराबर B स्क्वायर अपान R पे एक सवाल आ जाता है, श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं उन पे सवाल आ जाता है, या फिर 1 अपान F बराबर 1 अपान B प्लस 1 अपान U पे, और R बराबर 2F पे भी एक सवाल आ जाता है। तो ये 5-6 हमने गोले बना रखे हैं, इनके वाले न्यूमेरिकल पेपर में मिलते हैं फिजिक्स के। अगर हम दीर्घ की बात करें तो जो पढ़ने में बच्चे बिल्कुल ऐसे ही हैं जिन्हें मतलब खाली पास होना है, तो भैया मोटर और डायनेमो पढ़ लें, इन दोनों में से एक आ जाना चाहिए, ठीक है। मोटर और डायनेमो, अथवा में आता है, डायनेमो क्या होता है? जनित्र, विद्युत धारा जनित्र, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र, इन दोनों में से एक आता है, या फिर सर मोटर आ जाता है। लेकिन जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं वो परिनलिका के बारे में पढ़ें, फैराडे के नियम पढ़ें, ओम का नियम पढ़ें, इसका सत्यापन पढ़ें, श्रेणी समांतर क्रम का प्रूवमेंट 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 ये पढ़ें, वर्ण विक्षेपण, लेंस और दर्पण के सामने कोई वस्तु कहां रखी जाए, प्रतिबिंब कहां बने, इस तरीके की चीजें, फिजिक्स का ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। कुछ भी ना मिले नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपको ला के देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में भैया रेडॉक्स अभिक्रिया आनी ही चाहिए, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं इसी को, आधुनिक आवर्त नियम हो गया, दीर्घ आवर्त सारणी की विशेषताएं मोस्ट वांटेड है, दीर्घ आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं लिखिए, ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, ठीक है। संचारण आपको पता होना चाहिए, और IUPAC नाम लिखने को आते ही आते हैं, 2 नंबर में IUPAC नाम आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है सर। एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, POP के गुण, जो अच्छे बच्चे हैं वो इन्हें बनाने की विधि भी याद कर ले, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई, संक्षारण 2 बार लिख गया है सर। चलिए अम्ल व क्षार क्या होता है, भर्जन क्या होता है, विकर्ण संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
कॉपर के 2 अयस्क बताइए, ठीक है सर। अस्टरीकरण की क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साबुनीकरण, किण्वन, विद्युत रासायनिक श्रेणी का एक सवाल आ जाता है कि भैया इसमें कौन किसे विस्थापित कर देगा, या कॉपर के मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर रंग क्यों गायब हो जाता है या रंग क्यों आ जाता है। इस तरीके के सवाल घूम फिर के आते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी वाले सवाल, ठीक है। दीर्घ में बात करें इसमें 2 ही सवाल आते हैं, या तो टिप्पणी वाले सवाल आएंगे केमिस्ट्री में, टिप्पणी पूछेगा निम्न पर टिप्पणी लिखिए, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई अभिक्रिया, उसी को मिशेल सिद्धांत कहते हैं। सजातीय श्रेणी, संकलन अभिक्रिया, दहन, ऑक्सीकरण, निस्तापन क्या होता है, बहुलीकरण, एल्किल समूह, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा, ठीक है। या रिएक्शन आएंगे, रिएक्शन के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास अगर एक अनसॉल्ड है तो अनसॉल्ड, ठीक है, बनना है मॉडल पेपर जो आपने खरीदा हो उसमें जिसमें ज्यादा, जैसे मेथेन की क्लोरीन से क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरीके की रिएक्शंस आपको अथवा में मिल जाएंगी, ठीक। तो ये कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है, पहले देखते रहिए क्या क्या बता रहा है। पोषण, ठीक है, पोषण के बाद कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, यूएएसबी की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। मादा जनन तंत्र, जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर पूछ सकता है। लिंग गुणसूत्र, जीवाश्म और लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद परागकण, इसमें परागण, स्वपरागण, पर परागण, ये सब आपको याद कर लेना है बिल्कुल। अभी 5-6 दिन है तो आपको आराम से याद करना है, हमें बताना है। बाष्पोत्सर्जन, पुनरुद्भवन, छोटे छोटे क्वेश्चन, दंत क्षरण, दांत टूटना, ठीक है। रंध्र, परिवार नियोजन मोस्ट वांटेड है, 4 नंबर में परिवार नियोजन आता ही आता, आप छोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल पढ़ के ही जाना है परिवार नियोजन, ठीक है। उसके बाद ऐसे पूछेगा उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसमें ब्रक और ब्रकाणु, ये पूरा एक क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग में आता है, वरना 4 नंबर में आ जाता है, ठीक है। ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन, ठीक है, इसी को कहते हैं वायवीय अवायवीय श्वसन। वन्य प्राणियों पर टिप्पणी, श्वसन, रुधिर की संरचना, लैंगिक अलैंगिक जनन, पुमंग जायांग में अंतर, जल संरक्षण, निषेचन, यकृत के बारे में, लिंग संलग्न रोग, धमनी सिरा में अंतर, हीमोग्लोबिन, समजात समृद्धि अंग, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बहुत पूछा जाता है, तो पुष्प का चित्र, रुधिर लसिका में अंतर, ठीक है सर। तो इस तरीके की चीजें ढेर सारी पूछी जाती हैं। लॉन्ग में पूछे तो पाचन तंत्र आता ही आता है, पाचन तंत्र नहीं आएगा तो पादपों में जल परिवहन, ठीक है। हृदय पूछ लेगा, या फिर मेंडल के नियम 101% भैया, मेंडल के नियम 4 नंबर में या फिर 7 नंबर में खूब पूछे जाते हैं। मेंडल के नियम, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तंत्र, लैमार्कवाद, डार्विनवाद में तुलना, प्रदूषण, और एक नया क्वेश्चन है सोलर कुकर, ठीक है सर। तो यहां पे पहले एक बात हम क्लियर कर दे रहे हैं, जो आप पेपर देख रहे हैं, नहीं सर्कुलेट हो रहे हैं पेपर यूट्यूब पे, वही पढ़ लो। जो पेपर चुरा ला है कि आप पढ़ा होगा कहीं यूपीएमएसपी वाला पेपर, वो पढ़ लो आ जाएगा, नहीं सर। अगर अच्छे नंबर लाने तो हवाबाजी से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि एक पेपर, हम बार बार एक ही बात कहते हैं, अगर यूपीएमएसपी पे जो सेट दे भी रखा है सर, तो ए सेट कैसे आ जाएगा। शाहजहांपुर में भैया आप पढ़ते हैं, ठीक है, या जहां से भी आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 7 सेट बनते हैं, क्या सब में वही पेपर आ जाएगा? नहीं, आप उसे हल करें, अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। अगर 95% लाने हैं तो पहली बात तो सब पढ़िए, जो अच्छे बच्चे हैं, जो कमजोर लोग हैं उनके लिए इसमें हमने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताई वो पढ़िए, और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो ये सारी चीजें चेक करें कि क्या उन्हें ऐसी कोई चीज तो नहीं जो उसमें से छूट रही है, बाकी पढ़ें वो सब, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। ये मोस्ट वांटेड है, मोस्ट वांटेड मतलब इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको पूरी तरीके से पढ़ के आना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। अपने यहां से 95+ नंबर आए हैं, ठीक है, और कई बार लोग पहुंचे 94 तक, 95 तक लोग पहुंचते रहते हैं, ठीक है। प्रॉपर 10-11 सालों से हम यहां पे पढ़ा रहे हैं, ये एक्सपीरियंस पूरा आपके साथ में शेयर कर दिया है। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताइए, और हाँ कोई भी समस्या इनमें से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, आप कमेंट करके 24 घंटे के अंदर आपको वीडियो देने की कोशिश रहेगी। फीचर्ड में बी डिकेडियन साइंस लगा हुआ, उस पर आपको वीडियो मिलेगी, इस चैनल पे नहीं, ठीक है सर। तो नए हैं सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।